वसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अन्कबूत बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 14। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ अरसलना हमने भेजा नूह को अलैहिस्सलातु वस्सलाम इला कौमिही उसकी कौम की तरफ फलाबिसा तो वो ठहरे फ़ीहिम उनमें अल्फ़ सनतिन 1000 साल इल्ला खमसीना मगर 50 आमा साल कम फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ाना फिर पकड़ लिया उनको तूफ़ान ने वहुम ज़ालिमून जबकि वो ज़ालिम थे। आयत नंबर 15 फ़अनजयनाहु फिर हमने नजात दी उनको व असहाबस सफ़ीना थे और कश्ती वालों को भी वजअलनाहा और हमने बना दिया उस कश्ती को आयतल लिल आलमीन अजीम निशानी जहान वालों के लिए। आयत नंबर 16 व इब्राहीमा और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इज़ जब काला उसने कहा ले कौमिहि बुदुल्लाह वासे अपनी कौम से तुम इबादत करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वत्तक़ूहु और डरो तुम उससे ज़ालिकुम ये खैरुल लकुम बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए इन अगर कुन्तुम हो तुम तालमून जानते। आयत नंबर 17 इन्नमा बस ताबुदूना तुम इबादत करते हो मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा औसानम व तख़लुकूना बुतों की व तख़लुकूना और तुम घड़ते हो इफ़्का झूठ। इन्नल्लज़ीना बिलाशुबा वो लोग जिनकी ताबुदूना तुम इबादत करते हो मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा ला यमलिकूना नहीं मालिक नहीं वो इख्तियार रखते लकुम तुम्हारे लिए रिज़्क़न रिज़्क़ा फ़ब्तगू लिहाजा तुम तलाश करो इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक इंदल्लाहिर रिज़्क़ा अल्लाह के नज़दीक रिज़्क़ वाबुदूहु और तुम इबादत करो उसी की वशकुरू लहू और तुम शुक्र भी अदा करो उसका इलैहि उसी की तरफ अल्लाह की तरफ तुरजाउन तुम लौटाए जाओगे। आयत नंबर 18 वाइन और अगर तो कज़्ज़िबू तुम मुझे जुटलाओगे फ़क़द पस बेशक कज़्ज़बा जुटलाया था उमम मिन क़ब्लिकुम कई उम्मतों ने मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले वमा और नहीं है अलर रसूल के ज़िम्मे इल्लल बलागुल मुबीन मगर सिर्फ पहुँचा देना वादे तौर पर। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 14 वलक़द अरसलना नूहन और बिलाशुबा हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इला कौमिही उसकी कौम की तरफ भेजा फलाबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला खमसीना आमा चुनाचे वो उनमें 50 कम 1000 साल रहे वो इनमें 50 कम 1000 साल रहे। कुरान के अल्फाज से मालूम होता है कि ये नूह अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग की उम्र है। इनकी पूरी उम्र कितनी थी इसकी वजाहत इसकी सराहत नहीं की गई। बाज़ कहते हैं 40 साल नबूवत से पहले और 60 साल तूफ़ान के बाद इसमें शामिल कर लिए जाएं। और भी कई अक़वाल हैं वल्लाहु आलम बिस्सवाब। फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ान वहुम ज़ालिमून फिर उनको तूफ़ान ने इस हाल में पकड़ा कि वो ज़ालिम थे। आयत नंबर 15 फ़अनजयनाहु अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने नूह अलैहिस्सलाम को नजात दी व असहाबस सफ़ीना थे फिर हमने उनको और कश्ती वालों को नजात दी वजअलनाहा आयतल लिल आलमीन और हमने इस कश्ती को दुनिया वालों के लिए अजीम निशानी बना दिया।
आयत नंबर 16 व इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इज़ काला लिकौमिहि बुदुल्लाह वत्तकू हो, और हमने इब्राहीम को भी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, वत्तकू हो, और उसी से डरो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। आयत नंबर 17 इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि औसानम व तखलुकून इफ़का, तुम तो अल्लाह के सिवा बुतों ही की इबादत करते हो, व तखलुकून इफ़का, और तुम झूठ करते हो, झूठ बोलते हो। औसानन वासनन की जमा है, जिस तरह असनामुन सनम की जमा है, दोनों के माने बुत के हैं। बाज़ कहते हैं सनम सोने, चांदी, पीतल और पत्थर की मूरत को, और वासनन मूरत को भी, और चूने पत्थर वगैरह के बने हुए आस्थानों को भी कहते हैं। तखलुकूना इफ़कन के माने हैं तकज़िबूना किज़बन, जैसा कि मतन के तर्जमा से वादे है। दूसरे माने हैं तामलूनहा व तनहितूनहा लिल इफ़्के, झूठे मकसद के लिए उनको तुम बनाते हो और घड़ते हो। मफ़हूम के एतबार से दोनों ही माने सही हैं, यानी तुम अल्लाह को छोड़कर तुम जिन बुतों की इबादत करते हो वो तो पत्थर के बने हुए हैं, जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना नफ़े और नुकसान के मालिक हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना नफ़ा दे सकते हैं। अपने दिल से तुमने उनको घड़ लिया है, कोई दलील तो उनकी सदाकत की, सच्चाई की तुम्हारे पास है नहीं, या ये बुत तो वो हैं जिनको तुम खुद अपने हाथ से तराशते हो, घड़ते हो, बनाते हो, दफनाते हो, और जब उनकी एक ख़ास शक्ल व सूरत बन जाती है तो तुम समझते हो कि अब उनमें खुदाई इख्तियारात आ गए हैं, और तुम उनसे उम्मीदें वाबस्ता करके अपनी हाजात और मुश्किलात, इन हाजत रवाओं और मुश्किलों से लेते हो, बावर कर लेते हो। इन्नल्लज़ीना ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकूना लकुम रिज़्क़न, बिलाशुबा बेशक अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो वो तुम्हारे लिए रिज़्क़ का इख्तियार नहीं रखते। ला यमलिकूना लकुम रिज़्क़न, वो तुम्हारे लिए रिज़्क़ का इख्तियार नहीं रखते। फ़ब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा, लिहाजा तुम अल्लाह के नज़दीक रिज़्क़ तलाश करो। वाबुदू हो, और सिर्फ़ उसी की इबादत करो। वशकुरु लहू, और तुम सिर्फ़ उसी का शुक्रिया अदा करो। इबादत तुम सिर्फ़ अल्लाह की करो और उसके नज़दीक रिज़्क़ तलाश करो और उसी का शुक्रिया अदा करो। यानी जब ये बुत तुम्हारी रोज़ी रिज़्क़ के असबाब और वसाइल में से किसी भी चीज़ के मालिक नहीं हैं, इख्तियार नहीं रखते, ना बारिश बरसा सकते हैं, ना ज़मीन में दरख्त उगा सकते हैं, ना सूरज की हरारत रोशनी पहुंचा सकते हैं, और ना तुम्हें वो सलाहियतें दे सकते हैं जिनको तुम बरूए कार लाकर तुम कुदरत की इन चीज़ों से फैज़याब होते हो, तो फिर तुम रोज़ी रिज़्क़ अल्लाह ही से तलब करो, उसी की ही इबादत करो और उसी के शुक्रगुजारी करो। अल्लाह ही तुम्हें रिज़्क़ पहुंचाने वाला है, कायनात में अल्लाह के अलावा कोई रिज़्क़ देने वाला नहीं है। फ़ब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ वाबुदूहु वशकुरू लहू इलैहि तुरजऊन, तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। यानी मरकर और फिर दोबारा ज़िंदा होकर जब उसी की तरफ लौटना है, जब अल्लाह की तरफ ही जाना है, ज़िंदा रह कर भी और मर कर भी अल्लाह की तरफ ही जाना है, लौटना है, उसी की बारगाह में पेश होना है, तो फिर उसका दर छोड़कर दूसरों के दर पर, गैरुल्लाह के दर पर अपनी जबीन न्याज क्यों झुकाते हो, क्यों सजदा करते हो,
کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں ان کے نام کی منت مانتے ہو، کیوں نذر و نیاز دیتے ہو، اس کی بجائے دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، اور دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا اور مختار کل کیوں سمجھتے ہو۔ آیت نمبر 18 وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول بھی ہو سکتا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا اللہ رب العزت کا قول بھی ہے، اللہ رب العزت کی بات بھی ہے جس میں اہل مکہ سے خطاب ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے، پہلی امتیں بھی رسولوں کو جھٹلاتی رہیں اور اس کا نتیجہ بھی وہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی صورت میں بھگت رہی ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کا کام تو صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے، واضح پہنچا دینا ہے۔ اس لیے آپ اے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ بھی تبلیغ کا کام کرتے رہیں، آپ بھی دعوت کا کام کرتے رہیں۔ اس سے کوئی راہ یاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کسی کو ہدایت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ تبلیغ اور دعوت کا کام جاری رکھیں۔ اس کے ذمہ آپ نہیں ہیں، نہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ ہدایت دینا نہ دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جو اپنی سنت کے مطابق جس میں ہدایت کی طلب صادق دیکھتا ہے اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے، دوسروں کو ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔